हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बता रहे हैं सीख कबाब। सीख कबाब के लिए ना आपको सीख कबाब की सीखों की ज़रूरत है, ना बारबेक्यू के सेटअप की ज़रूरत है, ना बड़ा तंदूर सिंगड़ी चाहिए या आपको स्क्वायर्स चाहिए, कुछ नहीं। जो आपके घर में चीज़ें हैं ना, उन्हीं से ही मैं आपको कबाब बनाना बताऊंगी। मसाला भी घर पे ही बनाएंगे आप, कुछ बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसे कबाबों का मज़ा आपको मिलेगा। घर पर मैंने आसानी से अपने घर की जुगाड़ से ही बनाया है। ये बारबेक्यू सेटअप भी मेरे घर की जुगाड़ का ही फल है। अब ये हम कबाब मसाला, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 3 दालचीनी के टुकड़े, 1/4 चम्मच खाने का सोडा और ये मेरे पास टाटरी है, 2 चुटकी टाटरी लिए मैंने, 5 साबुत लाल मिर्ची, 1 छोटा चम्मच गुलाब की पत्तियाँ, ये 3 पीपली हैं, 1 छोटा चम्मच हल्दी और ये 3 इलायची हैं, 6-8 लौंगे, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल। ये अचार मसाला है, 1 चम्मच, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, ना हो तो। ये सफ़ेद इलायची हैं 6-8, ये ज़ीरा है 1 चम्मच और ये सुहागा है, क्योंकि हम इसमें पपीता पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो ये सुहागे से ही मीट टेंडराइज़ होगा। ये 2 चम्मच मक्ते पाउडर है, उसमें थोड़ा सा रतन जोत है, रतन जोत पंसारी की शॉप पे मिल जाता है। आप इन सबको पीस कर रख लें, आपका कबाब मसाला 3 महीने तक चल जाएगा। उसमें गोश्त में ही आपको 2 ड्रॉप गुलाब जल, 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर डालना है। ये हमारे कबाब मसाले की रेसिपी है। आप इस मसाले को बना के रख लें, 3 महीने तक आप कबाबों को एंजॉय कर सकते हैं। बनाइए कबाब, गोश्त में लगाइए मसाला और यूज़ करिए। ये हमने कीमा लिया, कीमे में 1 किलो अगर बोटी है ना, तो उसमें 200 ग्राम चर्बी है। ये ध्यान से याद रखिए, ये रेशियो सही होगा तभी कबाब टूटेंगे नहीं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बुचर से मैंने कीमा करवाया तो उसने नमक डाल दिया था इसमें। और जो हमने अब कबाब मसाला पीसा था वो 4 चम्मच डाला है, भर के 4 चम्मच अच्छा खासा। आपका आधा किलो कीमे का हो तो आप 4 चम्मच कबाब मसाला बहुत मज़े का होता है, आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे अब अच्छी तरह से गोश्त के साथ मसाज करेंगे। ये मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने अच्छे से आप मसाज करेंगे ना, कबाब आपका उतना ही जूसी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी सा होगा। इसे हमें 5-10 मिनट करना है। और इस गोश्त को अगर आप 6 घंटे फ्रिज में रख दें तो बेहतर है, पूरी रात रख लें तो और बेहतर है। फ्रिज में मैंने उसे रख दिया था 1 रात के लिए पूरे। फिर मैंने एक प्याज को लेकर मिक्सी में चला लिया। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें, मैंने कद्दूकस नहीं करा, बहुत आंसू निकलते। मैंने तो मिक्सी में ही इसको बिना पानी के पल्स मोड पर चला लिया था कि मिक्सी खोल रही थी, बंद कर रही थी, खोल रही थी, बंद कर रही थी। 3-4 बार में हमारा प्याज थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप हैंड वाला जो होता है उसमें कर लीजिए। ये हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची काट के रखी है, ये प्याज है, पूरी 1 प्याज हमने मिक्सी में चला ली थी। 1 गड्डी हरा धनिया है और 6-8 हरी मिर्ची है। हरी मिर्च आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बढ़ कर सकते हैं। ये हमारे कबाबों का मसाला है, इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची डाल दी। प्याज को डालने से पहले हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में लेकर इसका पानी निचोड़ दें, मलमल के कपड़े में से ले लीजिए और फिर इसे टाइटली बंद करते जाइए तो आपका पानी बिल्कुल निकल जाएगा प्याज से पानी निकालने के लिए ये ज़रूरी होता है, वरना तो कबाब जो है वो सिंगड़ी पे टिकेगा नहीं, सीख पे गिर जाएगा वो, आप जिस पर भी सेक रहे होंगे। तो पानी जब निकल जाएगा ना तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ये देखिए, हमने दोनों हाथों से दबा दबा के प्याज का पानी निकाल दिया। अगर आपसे ये ना हो सके तो आप मलमल के कपड़े में इसे
निचोड़ दें, बहुत आसानी से निचड़ जाएगा। अब हमने ये निकला हुआ पानी प्याज डाल दिया इसी कबाबों में, इससे सबको मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब मैंने आपसे कहा था कि जिनके पास स्क्वेयर्स नहीं है वो भी बना लेंगे, तो हमारे यहाँ वाकई कोई स्क्वेयर्स नहीं यूज़ करी हमने इसमें। और हमने जो बारबेक्यू का सेटअप था वो भी घर की जुगाड़ से ही बनाया, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, देखिएगा वीडियो में। ये हमने कबाबों को अब अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आप ये पूरी रेसिपी फॉलो करते हो ना, फिर बाज़ार से भी उम्दा कबाब मिलेंगे आपको, शादियों में जैसे होते हैं ना वैसे। सिर्फ इसमें कबाब और मीट का फ़ैट का रेशियो सही रखिएगा, मटन का कीमा और फ़ैट का रेशियो 1 किलो में 200 ग्राम फ़ैट लीजिएगा। तभी वो चिकना जूसी रहेगा। और पता है कबाब जो है ना जूसी भी होगा और सॉफ्ट भी होगा और अच्छे से सिकेगा भी। जब फ़ैट की प्रॉपर मात्रा होती है ना तभी सही कबाब बनते हैं। ये देखिए मैं इसे कितना मसाज दे रही हूँ। ये मैंने कबाब वाले से पूछा था, उसने बताया था कि सब चीज़ से मिलाने के बाद अच्छे से आप उसे मिलाइए और उसे थोड़ी देर रगड़िए, तो आपके कबाब अच्छे बनेंगे। आप कबाब वाले को घर पर बुला कर लगवाइए, आपको बिल्कुल सारा यही मेथड मिलेगा। ये देखिए ये मेरे पास OTG की रॉड थी, तो OTG की रॉड भी अगर किसी के पास ना हो तो आगे देखिएगा, उसकी बिना भी आप बना लेंगे। तो मैंने इसके ये चिकन लगाने के लिए है, इसमें चिकन फंसाते हैं, तो वो मैंने इसके ये बोल्ट खोल दिए ताकि हमें सिंपल सी रॉड मिल जाए, क्योंकि हमें तो इसमें फंसाना है नहीं। हम इस रॉड पे भी सेक सकते हैं और इस रॉड से निकाल कर भी तवे पर सेक सकते हैं। तो हम 1-2 बड़े चम्मच मिक्सचर लेंगे, हाथ पे पानी लगाएंगे। ये देखिए मिक्सचर को मैंने फैला लेना है, और जितना कबाब आप बारीक लगाएंगे उतना ही मज़े का बनेगा। ज़रा सी भी कोटिंग मोटी ना हो। ये देखिए इसे हम लास्ट तक फैलाएंगे, खूब लंबी सी ये है ना OTG की रॉड, तो इस पे हम पूरे पे लगा लेंगे। हाथ पे पानी लगा लगा के इसे चिकना करिए, बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। 1-2 बार में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। 1-2 कबाब अगर आपके सही नहीं निकलते हैं तो घबराइए मत ही। देखिए इस तरह से हमने पूरी सीख पे गोश्त को लपेट दिया है, और बारीक लपेटा है, बहुत मोटा नहीं, जैसे बाज़ार में होता है ना वैसे। इस ट्रे पे इसे ऐसे करके निकाल दीजिए। और जब ये अभी ऐसे निकल रहा है तो थोड़ी सी तो मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इसको गैस पर सेक कर निकालेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। ये देखिए आपका कबाब का शेप हो गया। अगर आपके पास ये OTG की भी रॉड नहीं है तो अब देखिए मैं आपको क्या चीज़ दिखाती हूँ। आपके पास ये 2 का हैंड विस्कर जिससे अंडा बीट करते हैं, उसके जो पीछे का हिस्सा है ना उस पर हमने 1 बड़ा चम्मच मिक्सचर लेकर उस पर लपेट के, मोटे बनेंगे ये कबाब लेकिन अंदर से जगह भी होगी इसमें खूब, और ये भी मज़े में बहुत अच्छे होंगे। देखकर मोटे देखकर आपको लगे कि क्या बना दिए, लेकिन ये मज़े में भी अच्छे होते हैं और अंदर से सिकते भी अच्छे से हैं। इनमें खूब जगह होती है। इसको भी पूरा इवनली पानी लगा लगा के फैला लीजिए। ये देखिए हमारा ये पूरा लग गया, कितना चिकना स्मूथ लगाना है इसको। फिर इसको ऐसे उतारेंगे। ये देखिए इसमें आप है मोटा लेकिन ये अंदर से हॉलो है। टेस्ट वाइज ये भी बहुत, टेस्ट तो भाई चीज़ का ही है ना, रॉड का शेप से थोड़ा ना टेस्ट बदलेगा। अब अगर आपके पास ये हैंड विस्कर भी नहीं है तो मथनी तो होती है हर घर में, जिससे हम दही वही मथते हैं,
जिसे हम मथानी कहते हैं, हमारे यहाँ घुटाने का कहते हैं, घोटने वाले रई कहते हैं हमारे यहाँ। आप क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। ये रई है ना, इस पे भी मोटा बनेगा, लेकिन वो हॉलो शेप की वजह से बहुत टेस्टी होगा। बीच में खूब हॉलो रहेगा हिस्सा, तो वो खूब अच्छे तक सिक जाएगा। लेकिन इस लकड़ी पे से हम ऐसे नहीं उतार सकते, इसे गैस पे रखना ही पड़ता है। लकड़ी पे से उतरता नहीं है। अगर आप चाहें ना तो ख़राब होकर शेप उतरेगा। तो इसे मैं गैस पर ही पकाऊंगी। अब देखिए, आप गैस पर पकाने का तरीका दिखाती हूँ मैं आपको। कितना आसान तरीका है। सारे कबाब ऐसे ही बना लेंगे। वो देखो, आप घर पर ही कबाब पार्टी कर देंगे। कोई आपको कसाई के लिए लगाना नहीं पड़ेगा, कबाब सेकने वाला नहीं लाना पड़ेगा, और आपकी कबाब पार्टी घर पे हो जाएगी। ये बिल्कुल बरेली के मशहूर सीख कबाब की रेसिपी है। ये जो आयरन रैक होती ना, उस पर रख कर हमने कबाबों को सेक लिया। अगर ये आयरन रैक भी नहीं है तो सीधा आप गैस पर सेक सकते हो। बस उसमें परेशानी होगी कि एक दो ही एक बार में सीखेंगे। इस रैक पर भी 3-4 ही सीख रहे हैं। तो आपके घर पे नहीं तो आप तवे पे फ्राई भी कर सकते हो। ये मैंने घर पे जुगाड़ करी है। ये जो सिलाई मशीन का नीचे का लोहे का वो होता है ना, वो मेरा गल गया था, ख़राब हो गया था। मैंने उसमें 2 छेद करे जो गैस के नाप के बराबर हैं। गैस का मुंह जहाँ पर है वहाँ पे मैंने छेद करके उस पे जाली रख दी दोनों तरफ, और उस पे कोयले रख कर गैस पे कोयलों को दहका लिया। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना हुआ है, मैं आपको अपलोड कर दूँगी। आप कमेंट में कह दीजिएगा, मैं इसका वीडियो लोड कर दूँगी। तो ये हमारे जब पूरे कबाब दहकना शुरू हो जाएंगे तो हम इनको बाहर ले जाकर ईंटे पे रख कर 2 ईंटों पे रख के और कबाब सेकेंगे। हमारे बहुत ही बाज़ार जैसे उम्दा कबाब सिक जाएंगे। इसके ऊपर मैं जाली रख दूँगी। एक नई जाली थी मेरे घर में, तो मैंने उसके ऊपर जाली रख दी। जाली के ऊपर कबाब सेकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर जाली नहीं है तो फिर सीखे चाहिए होंगे आपको। इसमें जैसे जैसे कबाब कोयले सीखते जाएंगे तो इसमें जो है तेज़ आंच होती जाएगी। बस थोड़ी सी ही आंच इसमें हमें कोयले की लेना। जब ये दहकने लगेगा तो हमने देखिए इसके ऊपर लोहे की जाली रख दी, उसके ऊपर हमने कबाब सेके हैं सारे। एक बार में 15 कबाब भी सीख रहे हैं। बड़े सी जगह है, आपके बड़े आराम से। मेरी बारबेक्यू चटनी अपलोड है, उसके साथ खाएं।